यह बयान इंग्लिश में भी दस्तयाब है। बराह करम डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या हिंदी बयान प्लेलिस्ट चेक करें। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आजकल अक्सर ये देखने में आता है कि एक मुरीद जल्द से जल्द सारी तालीम हासिल कर लेना चाहता है और रूहानी मंजिलें जल्द से जल्द पार कर लेना चाहता है। यह जज्बा तो अच्छा है, पर इसको पाने का रास्ता कई बार गलत होता है। हर आए दिन कोई ना कोई हमारे पास तालिब होने के लिए दरख्वास्त करता है। एक सोच पैदा हुई कि क्यों ना एक बयान देकर यह सबके लिए आसान कर दिया जाए कि कोई मुरीद कब तालिब हो सकता है और कब तालिब नहीं हो सकता है। पहले मुरीद और तालिब में क्या फर्क है वो समझ लें। जब कोई किसी पीर से पहली बार बैत होता है तो उसे तसव्वुफ में मुरीद कहते हैं, और जब कोई किसी वजह से पहले पीर के अलावा किसी और से बैत होता है तो उसे तालिब कहते हैं। मुरीद और तालिब के मायने काफी हद तक एक ही हैं। पहला मसला, अगर आपका पीर कामिल है और हयात भी है तो हरगिज उस मुरीद को किसी से तालिब नहीं होना चाहिए। जब तक पीर हयात है, मुरीद किसी दूसरे पीर की तरफ मुतवज्जे ना हो। मुरीद इरादत के बाद में तमाम तर मतालिब अपने पीर ही से तलब करे, क्योंकि बुजुर्गों का इरशाद है कि अपने पीर को छोड़कर दूसरे से तलब करना मुर्तद होना है। इसलिए पीर ही से तलब करें। अगर दूसरे के पास जाएगा तो उसकी दस्तगीरी ना करेगा, मुफ्त में राह खराब होगी। पीर से किसी ऐसी बात की फरमाइश ना करे जिसकी सलूक में जरूरत ना हो। पीर से खास असरार मालूम करने की जिद ना करे और ना पीर का राज किसी से बयान करे। मुरीद अपने यकीन में ऐसा कामिल होना चाहिए कि किसी करामत के देखने की जरूरत ना रहे और ना इसका मुंतजिर रहे कि पीर से कोई करामत ज़हूर में आए। इसके कई सबब है। यह पीर करामत तो रखता है मगर उसको जाहिर करने का हुक्म नहीं है, या वह इसलिए जाहिर नहीं करता कि शोहरत होकर लोग उसका वक्त खराब करेंगे, या पीर ने मुरीदों को आजमाने के लिए करामत पोशीदा रखी है। करामत देखने से जो शख्स मोतकिद हो उसका एतकाद कामिल नहीं है। पक्के एतकाद का वही मुरीद है जो अपने पीर की निस्बत काशिफ हालात होने का यकीन रखे। दूसरा मसला, पीर का पर्दा हो चुका है, अब आप तालिब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पीर भी यही चाहेंगे कि आपकी तालीमात ना रुके और आप रूहानी तरक्की करते चले जाएं। अगर उनके गादी नशीन है तो उनसे आगे की तालीम ले और कहीं ना भटकें। अगर गादी नशीन ना हो या उनके पास वो तालीमात ना हो तो आप कोशिश करें कि अपने मुर्शिद अव्वल के ही किसी खलीफा से तालीम ले लें। अगर यह भी नामुमकिन हो तो उनके किसी खलीफा भाई यानी आपके चाचा पीर से तालीम ले लें। कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे सिलसिले में जाने से बचें, क्योंकि हर सिलसिले का अपना एक निज़ाम है, तरीका है जो उसे वापस से शुरू से सीखना होगा। जब कुछ भी मुमकिन ना हो तब किसी और सिलसिले में तालिब हो। ऐसा भी देखा गया है कि पीर ने अपने मुरीद को पर्दा हो जाने के बाद ख्वाब में इशारा दिया कि आप उनके किसी खलीफा से या किसी बुजुर्ग से तालिब हो जाएं। तीसरा मसला, पीर हयात तो है पर बहुत दूर है, किसी भी तरह राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो उस हालत में मुरीद तालिब हो सकता है। फिर भी जरा गौर करें कि आज का दौर बहुत तरक्की वाला है, जहां किसी से राब्ता रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। बहाने बनाने के बदले रास्ता बनाने की कोशिश करें। अगर किसी भी हाल में कोई सूरत मुमकिन है राब्ते की, तो तालिब ना हो और अपने पीर के दामन से वाबस्ता रहें। चौथा मसला, पीर हयात है पर फैज हासिल नहीं हो रहा है, तो पीर की बारगाह में अदबन हाजिर होकर दरख्वास्त करें कि हुजूर मुझ पर भी कुछ नजर इनायत हो। एक बार नहीं, कई बार यह इल्तिजा करें, और जब कई बार की इल्तिजा के बाद भी पीर कुछ तालीम तरबियत ना करे तो आप गुजारिश करें कि वह आपको कहीं और बैत होने की इजाजत दे। याद रहे, बार बार इल्तिजा से मतलब है कम से कम 100 बार तो जरूर इल्तिजा करें। बहाने नहीं, रास्ते ढूंढे।
ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے یا آپ کو آزمانے کے لیے وہ آپ کو تعلیم نہیں دے رہے ہوں، اور آپ کی عاجزی اور کئی بار بار کی گئی التجا سے وہ آپ پر نظر کرم کر دیں۔ پانچواں مسئلہ، پیر کے پاس تمام تعلیمات ہے پر آپ کا قلب آپ کے پیر سے اور ان کا آپ سے جڑ نہیں پا رہا ہے، تو پیر کی بارگاہ میں ادباً حاضر ہو اور ان سے معافی مانگ کر خود کو آزاد کر لیں۔ بہت باریک معاملہ ہے، سنبھل کر قدم اٹھائیں۔ اس مسئلے میں ایک مرید مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے دونوں طریقہ پیش کیا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر کامل ہے تو کئی سال خدمت میں گزار دی اور اف تک نہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو نوازش ہوئی وہ آج تمام عالم دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر پیر کے پاس تعلیم نہیں تھی تو انہوں نے پیر سے اجازت لی اور وہ دوسرے پیر سے طالب ہوئے اور راہ سلوک میں کامیاب ہوئے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جسے حق کی تلاش تھی تو ایسے سچے طالب مولا کو پیر نے کچھ بہانہ بنا کر روکا نہیں اور آزاد کر دیے کہ جاؤ آپ آگے بڑھو۔ روحانیت کے معاملات باریک ہوتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے لیں۔ یہ صابرین کا سلسلہ ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہر ایک مرید سے صبر کی امید کی جاتی ہے کہ جلد بازی نہ کرے اور پیر کا دامن پکڑے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔